रोजगार देखिए, युवा पढ़ेगा रोजगार मिलेगा। और मैनिफेस्टो में जो तेजस्वी जी बात बोले हैं, देखिए बिहार में ऐसा कोई मुख्यमंत्री पैदा नहीं हुआ जितना नीतीश कुमार काम कर दिए बिहार में। बात मानना पड़ेगा, हम लाख नीतीश कुमार का बुराई कर दे पर नीतीश कुमार बिहार को तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, रोजगार मतलब तेजस्वी यादव के तेजस्वी यादव कामकाज ठीक था मगर उनके हम शासनकाल से खुश नहीं है। जितने भी बड़ी पार्टियां हैं सब मैनिफेस्टो जारी करते हैं लेकिन रोजगार कभी देखिए आती नहीं है। कोई मैनिफेस्टो में बोलता है कि हमको 1 लाख रुपया देंगे सालाना, कोई बोलते हैं 5,000 देंगे। हम स्टूडेंट के लिए जो अच्छा है उसमें तेजस्वी जी ने बोला कि हम फॉर्म भरने का पैसा नहीं लेंगे। जब बिहार में फैक्ट्रियाँ लगेगी, इंडस्ट्रीज लगेगा तभी आएगा रोजगार। पैसे फिर कौन लाएगा? और बता रहे हैं न लालू प्रसाद यादव ला पाए, न ही राबड़ी देवी ला पाई, न ही नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला पाई। क्योंकि सम्राट चौधरी, हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी नहीं चाहते हैं कि मेरे अलावा भारतीय जनता पार्टी के पूरे इंडिया गठबंधन में बिहार में कुशवाहा समाज का कोई नेता पैदा न हो। क्या आपके तौर पे कौन से युवा चुनाव लड़ रहे हैं? अभी के तौर पे देखा जाए तो मनीष कश्यप, पवन सिंह, गुंजन सिंह, ये फेमस चेहरे जो कहे कि चुनाव लड़ रहे हैं। फेमस चेहरे ये देखिए अपने अपने क्षेत्र में फेमस है, न कि राजनीतिक क्षेत्र में फेमस है। और आपको बता दूं कि मनीष कश्यप जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से जमाना जब हम पहले इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अपने परेशान है हम पढ़ाई से। रोजगार नहीं है बिहार में ना, कहाँ है, मेरे भैया को भी नहीं मिला, अभी काम को भी नहीं मिला, हम भी तैयारी कर रहे हैं। रोजगार क्या, ये जंक्शन पर जो देख रहे हैं सब रेलवे में चला जाएगा तब होगा आपके रोजगार। हिसाब से रोजगार क्या हो? रोजगार कहाँ से आएगी बिहार में? रोजगार कहाँ से? हाँ। रोजगार लड़का पढ़ेगा लिखेगा रोजगार करेगा। अरे नीतीश कुमार 17 साल से है ना सरकार में, रोड बनाने से आदमी का पेट नहीं भरेगा। रोजगार भी चाहिए, शिक्षा। रोजगार मतलब ही नीतीश कुमार है, खाना दे रहा समझे? रोजगार का मतलब ही नीतीश कुमार है, समझ गए ना? नीतीश कुमार जो बिहार के लिए कर दिया है ना, वो कोई अच्छा नेता नहीं कर सकता। यादव और मुस्लिम का एक पार्टी है आरजेडी, लेकिन हम जो भी मुस्लिम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे, आरजेडी को लात मारिए, आंख मुन करके जेडीयू को 16 का 16 सीट जिताने का काम कीजिए बिहार में। कह रहे हैं पूरे देश में तेजस्वी मॉडल लाना होगा तभी रोजगार आएगा। हाँ, तो सबका सर्टिफिकेट छीन करके 8वां पास का सर्टिफिकेट देना होगा। वो लिखे ना किताब में 1 करोड़ को रोजगार देंगे, तो हम भी बोल रहे हैं कि हम पूरा देश के युवा को रोजगार दे देंगे। हमको सरकार बनाइए, जुल्माबाजी पे मत जाइए, कहने में कुछ अलग तेजस्वी का जो विधायक है उसको अपना घर के आगे में रोड पे नहीं दिखता है। विधायक हाँ, उसके पार्टी का बिहार के डिप्टी सीएम थे ना 17 महीना, तो अपने क्षेत्र में तो विकास करना चाहिए। क्षेत्र में क्या किए? कुछ नहीं किया। क्या नहीं है? बालू है, बालू के अलावा और क्या है बताइए? आप बताइए ना। राघोपुर में रोड नहीं है। अरे अभी रोड नहीं है। मतलब ये लोग भाजपा लोग को कुछ भी बोल देंगे, सच मानिए। पुल है कि ना वहाँ? पुल है कि नहीं? पुल पीपा पुल है, 3 महीना रहता है, 9 महीना नहीं रहता है। पथ निर्माण मंत्री थे। बिहार में हमेशा कहा जाए तो रोजगार की कमी रहती है। एक तरफ जब चुनाव के समय आते हैं तो जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो बड़े बड़े अपने मैनिफेस्टो निकालती है, वो कहती है कि हम रोजगार देंगे, इतना लेकिन हम रोजगार देंगे। लेकिन जब उनकी सरकार बन जाती है तो लोगों का मानना होता है कि सारी सरकारें बस जुमलेबाजी करती रहती है। रोजगार सरकार बनने के बाद रोजगार ऑटोमेटिक बस वो किताबों में या कहें कि डायरियों में रह के गायब हो जाती है, बाकी वो रोड पे कभी भी नहीं आती। इसी मुद्दे पे जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार में रोजगार आएगी तो कहाँ से आएगी और कैसे आएगी। बिहार में रोजगार नहीं है, सारी सरकार आ रही है तो मैनिफेस्टो जारी कर रही है कि इतना रोजगार आएगा, लेकिन आती नहीं है। कैसे होगा? रोजगार कहाँ से आएगा? रोजगार देखिए, युवा पढ़ेगा रोजगार मिलेगा। और मैनिफेस्टो में जो तेजस्वी जी बात बोले हैं वो हम युवाओं के लिए तेजस्वी की बात नहीं कर रहे हैं। मैनिफेस्टो सारे जितने भी बड़ी पार्टियां हैं सब मैनिफेस्टो जारी करते हैं लेकिन रोजगार कभी देखिए आती नहीं है। कोई मैनिफेस्टो में बोलता है कि हमको 1 लाख रुपया देंगे सालाना, कोई बोलते हैं 5,000 देंगे। हम स्टूडेंट के लिए जो अच्छा है उसमें तेजस्वी जी ने बोला कि हम फॉर्म भरने का पैसा नहीं लेंगे, तो ये बहुत बढ़िया बात है। दूसरा बोले कि जो बच्चा जो एग्जाम देने आएगा उसका यातायात फ्री कर देंगे, वो भी बहुत बढ़िया है। तो हम स्टूडेंट के लिए जो सरकार सोचेगी वो हमारे लिए बेहतर है, जो विद्यार्थी के लिए नहीं सोचेगी वो हमारे लिए खराब है। यही मेंटेलिटी है। बिहार में रोजगार कैसे आएगी? बिहार में रोजगार कैसे आएगी? बिहार में रोजगार कैसे आएगी? कैसे आएंगे? जब बिहार में फैक्ट्रियाँ लगेगी, इंडस्ट्रीज लगेगा तभी आएगा रोजगार। पैसे फिर कौन लाएगा? और बता रहे हैं न लालू प्रसाद यादव ला पाए, न ही राबड़ी देवी ला पाई, न ही नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला पाई। कोई दूसरा चाहिए। और आपको हम बता देते हैं कि ये लोग कभी रोजगार ला भी नहीं सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पूरे बिहार के लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया। और पिछले बार 2019 में देखो 39 सांसद दिया। 39 सांसदों में कौन ऐसे सांसद जो अपने क्षेत्र का विकास किया हो? 1-2 अगर सांसद को और छोड़ दिया जाए, चाहे आरा जिला के जो आर.के. सिंह थे उनको छोड़ दीजिए। युवा चेहरा में मनीष कश्यप वादा कर रहे हैं कि अगर हम 1 लाख चुनाव मतलब रोजगार नहीं दिए तो हम अपना 5 साल का सैलरी वापस कर देंगे और दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे। मनीष कश्यप पर हम बात नहीं करेंगे। मनीष
नीतीश कश्यप जमानत बचा ले वही काफी है। नहीं, युवा चेहरा की बात कर रहे हैं। आज युवा पवन चेहरा में हम पवन सबसे सिंह से सुनिए, जब पूछा गया कि विकास सुनिए, क्या है तो पता ही नहीं सुनिए, है। पवन सिंह को तो कुछ पता नहीं है, लेकिन लड़ेंगे तो हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा को हरा दे। और बीजेपी जानबूझ के पवन सिंह को भेज आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी अमोन कैमरा बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी नहीं चाहते हैं कि मेरे अलावा भारतीय जनता पार्टी के पूरे इंडिया गठबंधन में बिहार में कुशवाहा समाज का कोई नेता पैदा न हो, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को डेमोलाइज करने के लिए पवन सिंह को इन्होंने आगे किया है। एकदम साफ बात है। जितने भी युवा है, ऐसे लोगों की उम्मीद है कि युवा जो चेहरा जो चुनाव लड़ रहा है सांसद का, उनको लग रहा है कि वो सांसद में चुनाव जीत के जाएंगे तो देश के युवा के लिए कुछ बेहतर करेंगे। क्या लगता है? जैसे आपके तौर पे कौन से युवा चुनाव लड़ रहे जैसे हैं? में अभी के तौर पे देखा जाए तो मनीष कश्यप, पवन सिंह, गुंजन सिंह, ये फेमस चेहरे जो कहे कि चुनाव लड़ रहे हैं। फेमस चेहरे ये देखिए अपने अपने क्षेत्र में फेमस है, ना कि राजनीतिक क्षेत्र में फेमस है, ठीक है। और आपको बता दूं कि मनीष कश्यप जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहां से जमानत जब्त, पवन सिंह वोट काटने के लिए गए हैं, हराने के लिए गए हैं, और गुंजन सिंह भी जमानत जब्त। युवा वर्ग का समर्थन है उनके पास क्योंकि हमारे भविष्य है वो, इसलिए युवा उनका साथ दे कि रहे हैं। सारा युवा उनके साथ ही है। नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और निर्दलीय ये कोई लोकसभा का चुनाव है, कोई विधानसभा या मुखिया का चुनाव नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जीत हार के लिए 2-2, 3-3, 4-4 लाख से लोग हारते हैं और जीतते हैं। लोग 2-2, 4-4 लाख। ऐसा तो लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर भी युवा के लिए फेमस चेहरा है। प्रशांत किशोर, देखिए प्रशांत किशोर कहीं कोई ऐसा नहीं है, प्रशांत किशोर का कहीं दिख रहा है, कहीं कोई वर्चस्व है, कहीं सिर्फ एक नाम है, सिर्फ मीडिया में ही नाम है, लोगों के क्षेत्र में नाम नहीं है प्रशांत किशोर का। आएगा ना, जुबान पर आएगा। अभी नहीं आएगा। बिहार में रोजगार कैसे आएगी, कहाँ से आएगी, कौन देगा? कहाँ से आएगा? हम पहले इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अपने परेशान है हम पढ़ाई से। रोजगार नहीं है बिहार में ना, कहाँ है? मेरे भैया को भी नहीं मिला, अभी काम हमको भी नहीं मिला, हम भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ नहीं अब मिला। सरकार से कुछ उम्मीद रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं, नौकरी देगा तो बढ़िया बात है, दे नहीं रहा। दे नहीं रहे तो क्या कहिएगा सरकार से? फिर क्या मतलब क्या एक्सपेक्टेड है आपको अपने सांसद से, या रोजगार को कैसे देखते हैं, कैसे आएगी बिहार में रोजगार? रोजगार देंगे तो आएगा, ये अपने में कंपटीशन करते हैं। बिहार में रोजगार के लिए कुछ है नहीं, कुछ नहीं है बिहार में। नहीं अपने में कंपटीशन है लोग का। तो फिर कैसे आएगा रोजगार बिहार में? देंगे तो आएगा, ये अपने में कंपटीशन करते हैं। हम पैसा लेंगे तो हम पैसा जीत के पैसा के लिए कर रहा है सब। बस पैसा के लिए कर रहा है? हाँ, सब पैसा के लिए कर रहा है। यानी रोजगार नहीं, बस पैसा के लिए, कमाने के लिए हो रहा है। हाँ सब। अब तेजस्वी क्यों बोले हैं? तेजस्वी क्यों बोले हैं नौकरी देंगे? पैसा के लिए, जीतेंगे तो पैसा आएगा उनके पास। यानी कि आप जो नीतीश कुमार आरोप लगा के हटे थे तेजस्वी यादव पे कि ये इनके सरकार में कुछ गड़बड़ी हो रही थी इसलिए हम सरकार छोड़ के जा रहे हैं, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, यानी आप वही आरोप फिर से लगा रहे हैं? हम आरोप नहीं लगा रहे, हम तो सब वही ना कर रहा है। कोई विकास कहाँ किया? कुछ कोई विकास नहीं किया? नहीं, विकास हमको नहीं दिखा कहीं। कहीं विकास नहीं दिखा। नहीं, हमको दिखाई नहीं भैया। बिहार में रोजगार आएगा कि नहीं आएगा? रोजगार क्या, ये जंक्शन पर जो देख रहे हैं सब रेलवे में चला जाएगा, तब होगा नहीं, आपके रोजगार। हिसाब से रोजगार क्या होगा? रोजगार को लिए फार्मूला बताए थे पहले, जो अभी जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने फार्मूला बताए थे रोजगार क्या है। यहाँ खाली रेलवे का कैंडिडेट सब है, खाली रेलवे में चाहिए जंक्शन पर, समझ गए। रोजगार प्राइवेट फर्म में भी होगा, समझ गए। मॉल में होगा, जैसे मॉल बनेगा उसमें होगा, फैक्ट्री लगेगा उसमें होगा, उसको लिए सत्ता में सरकार होगा, हाँ, एक पार्टी का सरकार होगा, हाँ, पूर्ण बहुमत होगा, तब यहाँ रोजगार आएगा, तभी आपको। यानी हाँ। इतने दिन से एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ है तो फिर रोजगार क्यों नहीं दिखी? तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि हम रोजगार दिए। देखिए, फुल बहुमत से होते तो तेजस्वी कर देते। तेजस्वी को रीजन में, उनको पिताजी को रीजन में 3 चीनी मिल हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, जो अब है नहीं। उसका कबाड़ा हजारों करोड़ का था, समझ गए। 1700 बीघा में वो मिल था। चाचा जी का मानना है कि फुल बहुमत की सरकार अगर बिहार में आती है वो रोजगार देगी। महीना में बेच के खा गए। किसका? चाचा जी का मानना है किसका सरकार? किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि एनडीए इतने दिन से सरकार में थी तो रोजगार क्यों नहीं मिली? सरकार होगा, सही बोल रहे हैं। आपसे पूछ रहे हैं, रोजगार क्यों नहीं? रोजगार होगा। अरे नीतीश कुमार 17 साल से है ना सरकार में, रोड बनाने से आदमी का पेट नहीं भरेगा, रोजगार भी चाहिए, शिक्षा, ये सब जरूरी है। सब कुछ होगा, शासन। और सबसे बड़ा चीज की एक जगह नहीं रहते, कभी इधर ये नेता लोग भी दोषी है, आरजेडी भी दोषी है, आप बीजेपी भी जोड़ रही है। क्यों छोड़ते हैं तो इनके पार्टी में चल जाता है, इनके पार्टी में। बात हम मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो विकास के लिए न जा रहा है, क्योंकि जाते जाते तेजस्वी यादव पर आरोप लगा के चले गए कि इनके सरकार में कुछ गड़बड़ी हो रही थी जिसको लेके हम छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, कोई पार्टी है ना, जब एक साथ एथी होता है कि सरकार बनाती है तो उसको माइंड मेकअप रहता है कि ये चीज करना है, और वो
तोड़ के दूसरे दल में चल जाते हैं, तो वहाँ नए मंत्री बनेंगे, नए दिमाग लगाएंगे तो क्या करेंगे। पर बिहार यही में बढ़ गया। 75 साल हो गया बिहार भारत की आज़ादी होला, पूरे जितने नेता हैं बिहार का सबसे ज्यादा केंद्र में मंत्री बना। कौन सा बिहार को तरक्की कर दिया? सबसे पिछड़ा राज कर दिया। सुनिए, ये जो नीतीश कुमार के बारे राज कर दिया। ये जो नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे हैं, इनको लूल बट्टा सुन्नाटा पता नहीं नीतीश कुमार बिहार के लिए क्या नहीं किया है, समझे। आज जो आप 4 लाइन पे चले ना, मरीन ड्राइव का जो मजा ले रहे हैं, नीतीश कुमार का बहुत बड़ा देन है। और ये रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार मतलब ही नीतीश कुमार है, समझे। रोजगार का मतलब ही नीतीश कुमार है, समझ गए ना। नीतीश कुमार जो बिहार के लिए कर दिया है ना, वो कोई अच्छा नेता नहीं कर सकता। नहीं, अभी देखिए बिहार में ऐसा कोई मुख्यमंत्री पैदा नहीं हुआ जितना नीतीश कुमार काम कर दिए बिहार में। बात मानना पड़ेगा। हम लाख नीतीश कुमार का बुराई कर दे, पर नीतीश कुमार बिहार को तेजस्वी यादव कह रहा है कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, रोजगार मतलब तेजस्वी यादव के देख, तेजस्वी यादव कामकाज ठीक था, मगर उनके हम शासनकाल से खुश नहीं है। तेजस्वी यादव खुश नहीं है, बिल्कुल नहीं खुश है। अब मुझे तेजस्वी यादव का बात जो है ना, सिर्फ एक कम्युनिटी को बढ़ावा देता है, ओनली फॉर यादव को और मुस्लिम को बेवकूफ बनाता है। ये बताइए, यादव और मुस्लिम का ही पार्टी है आरजेडी, लेकिन हम जो भी मुस्लिम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहेंगे, आरजेडी को लात मारिए, आंख मुंड करके जेडीयू को 16 का 16 सीट जिताने का काम कीजिए बिहार में। रोजगार कहाँ से आएगी बिहार में? रोजगार कहाँ से? हाँ, रोजगार लड़का पढ़ेगा लिखेगा रोजगार करेगा। तेजस्वी यादव तो 1 करोड़ का वादा दे दिया। तेजस्वी यादव क्या उसका बाप का किया भुला गए जी। आज तो कह रहे हैं ना कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। कुछ तेजस्वी करो, वो अपने बाप के घर से दिए थे। आपको पता है नौकरी बड़ा मंत्रालय आता है गृह मंत्रालय में, नौकरी का जब भी पास होगा तो गृह मंत्रालय से पास होगा। तो तेजस्वी जब तो अपने बाप के घर से कह रहे हैं कि हम 10 लाख का वादा किए थे, 17 महीना में ही 5 लाख पूरा कर दिए। क्या किए थे तेजस्वी यादव? कि 10 लाख रोजगार देने का वादा किए थे, 5 इसी लिए तो दिए थे दूसरा राजवाला को घुसवा, यही किए थे ना तेजस्वी यादव। यानी घूस देके किए थे, घूस देकर दूसरा राजवाला को घुसवा दिए थे ना जी। अच्छा, घुसवा दिए तो क्या बोल रहे हैं? क्या बोले? तेजस्वी यादव अपना घर से दिए थे नौकरी। घर से नहीं दिए तो मतलब जिस विभाग में नीतीश कुमार कह रहे थे कि तुम अपने बाप की यहाँ से लाएगा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आज वही चाचा का वही विभाग तो फिर बहाली आ गई, फिर वही विभाग में बहाली हो रही है। अगर आप बहाली की बात बता रहे हैं तो तेजस्वी यादव क्या थे? स्वास्थ्य मंत्री थे, अपने डिपार्टमेंट में काहे नौकरी दे दिए? देना चाहिए उनको। सरकार आज अगर नीतीश कुमार अगर बीजेपी में है तो अगर उनको अनाप शनाप बक रहे हैं, जब उनके साथ थे तो काहे न बक रहे थे? काहे न उस समय उनको बकना चाहिए। दोनों पक्ष एक दूसरे पे हमरवाल कर रही है आज कि हम दिए तो हम दिए, बस अगर सुनिए, अगर गांव में एक मुखिया होता है, एक उप मुखिया होता है, उसका उप मुखिया का कोई काम है जो काम मुखिया ने करेंगे जी? बिल्कुल। तो यहाँ का मालिक, बिहार का मालिक कौन है? नीतीश कुमार, वही ना जो करेंगे। अब भी अगर बिहार में कोई काम कर देंगे तो कहेगा बीजेपी हम काम कर दिए, ऐसा थोड़े है। अच्छा, बिहार में रोजगार कैसे आएगा? बिहार में रोजगार कैसे आएगा? रोजगार बिहार में रोजगार की जो भारी कमी है वो कैसे आएगा? कुछ जैसे यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रियल एरिया जैसे है अपना बीजेपी का। अभी बिहार में बिहार इन्वेस्ट हुआ है, 50,000 करोड़ बिहार में निवेश की कंपनी, विदेश से भी कंपनी कितनी आई है, बिहार में निवेश हुआ है और काम रोजगार भी बड़ी पैमाने पे होने वाला है उत्तरी बिहार में। आप पता कर सकते हैं 50,000 निवेश हो रहा है। किसने किया? मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ। तेजस्वी यादव भाई बात करता है, सुन लीजिए। अगर ऐसा बात है तो जहाँ का विधायक है उस एरिया में तो डेवलप होना चाहिए। जहाँ तेजस्वी यादव है, जहाँ का विधायक है तेजस्वी यादव, उस एरिया में तो डेवलप होना चाहिए। और नीतीश कुमार जिस एरिया में है जाके देखिए नालंदा में क्या डेवलप है। ए भाई, वही ना नीतीश कुमार वो था तेजस्वी यादव को कि वैकेंसी हो तुम निकाल रहे हो, बाप कहाँ से पैसा लाओगे? बाप कहाँ से पैसा लाओगे? अब वही नीतीश कुमार लोगों का मानना है कि सब तेजस्वी यादव पैसा कमाने के लिए किए हैं। सब सरकारें खाली पैसा कमाने के लिए रोजगार निकाल। साबित करे। चाचा जी तो जाते जाते कह गए थे ना कि कुछ गड़बड़ी था इसलिए हम छोड़ के जा रहे हैं। वो तो हर जगह गड़बड़ी रहता है उनको, यही इतिहास बनाए 9 बार पलटी मार के गड़बड़ी। तेजस्वी का जो विधायक है ना, उसके एरिया में रोड नहीं बनता है कि गल बता देते वो सुनिए, रोड नहीं बनता है। तेजस्वी का जो विधायक है उसको अपना घर के आगे में रोड नहीं दिखता है। विधायक हाँ, उसके पार्टी का बिहार के डिप्टी सीएम थे ना 17 महीना, तो अपने क्षेत्र में तो विकास करना चाहिए। क्षेत्र में क्या किए? कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। अपने क्षेत्र में विकास नहीं कर पाते। आज अगर नहीं आज हम नीतीश कुमार को अगर हम कोसेंगे तो अपने एरिया को तो चमका दी नीतीश कुमार। एरिया नहीं भाई, पटना देख लीजिए क्या नहीं है। बालू है, बालू के अलावा और क्या है बताइए? आप बताइए ना। राघोपुर में रोड नहीं है। अरे अभी
है, रोड नहीं है। अब मतलब ये लोग भाजपा लोग को कुछ भी बोल देंगे, सच मानिए। पुल है कि ना वहाँ? हाँ। पुल है कि नहीं? पुल पीपा पुल है, 3 महीना रहता है, 9 महीना नहीं रहता है। सुनिए ना, पथ निर्माण मंत्री थे, पथ निर्माण मंत्री एकदम बताइए, अब बताइए, जवाब दीजिए। जवाब दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव जो वादा किए, जो लोगों को गुमराह मत कीजिए। जो तर्क वाली बात है, वो सरकार बनने से पहले जो वादा किए थे 10 लाख नौकरी का, डिप्टी सीएम होने के बाद भी 10 लाख कोशिश कर रहे थे देने का। सुनिए, आप जो कहिएगा मान लेंगे, कोई बच्चा नहीं है। सीट पर चुनाव लड़ रहा है। जब वो डिप्टी सीएम बने थे तो पत्रकार उनसे सवाल किए थे कि आप 10 लाख नौकरी दीजिएगा ना, तो बोले आप तो हमको डिप्टी सीएम कहाँ बनाए। पूरा सेंट्रल लेवल में तेजस्वी लेवल लाना होगा, पूरा सेंट्रल में तेजस्वी मॉडल लाना होगा, नहीं तो ये मतलब पूरा देश में तेजस्वी मॉडल लाना होगा। कह रहे हैं पूरा देश में तेजस्वी मॉडल लाना होगा, तभी रोजगार आएगा। हाँ, तो सबका सर्टिफिकेट छीन करके 8वां पास का सर्टिफिकेट देना होगा। अरे सुनिए ना, तेजस्वी यादव को काहे लाएंगे, उसकी पत्नी उस पार्टी के आप लोग बात करें। अच्छा, बिल्कुल सही बोले। वो लिखे ना किताब में 1 करोड़ को रोजगार देंगे, तो हम भी बोल रहे हैं कि हम पूरा देश के युवा को रोजगार दे देंगे। हमको सरकार बनाइए, जुल्माबाजी पे मत जाइए, कहने में कुछ अलग सरकार बनाई। सुनिए, ये बात कांग्रेस अगर वादा करता तो कोई बात है। अब सुनिए, यादव का कोई कुछ आपको पता है औरंगाबाद में जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा था, तेजस्वी यादव पहुंचा था, कन्हैया कुमार को पहले साइड कर दिया। कैसे साइड करना? वोट लेना, पैसा आए तो उसको लूट लेना, विकास नहीं। 15 साल आरजेडी का सरकार था, एक भी रोड बना है? लालू के राज में एक रोड नहीं बना, स्कूल नहीं बना। नीतीश आए 2 तल्ला स्कूल, हर गांव रोड, हर गांव। 15 साल में रेल मंत्री रहे हैं और यही रेलवे को 90,000 पैसा मुनाफा नहीं, 90,000 करोड़, 90,000 करोड़, 90,000 करोड़ जमीन लिखवाए बस। इनका जमीन लिखवा लीजिए। तो आप लोगों ने देखा कि लोगों का मानना है कि तेजस्वी की सरकार जो है बस वो जुमलेबाजी करती है, वही कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी जुमलेबाजी करती है। आखिर बिहार में रोजगार आएगी कहाँ, कौन सी सरकार देगी और रोजगार कहाँ से आएगी, ये अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा है। इसमें बिहार की जनता से हमने बात की और जनता का कहना है कि रोजगार के लिए सरकार मेहनत कुछ कदम उठा ही नहीं रही है। आपको क्या लगता है बिहार में रोजगार कहाँ से आएगी? आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे थे राजनीतिक दृष्टि, मैं दिवाकर पुरी, बहुत बहुत धन्यवाद।